प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, कुछ तालीमी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई और दीगर मसाइल के ऊपर हमने बात की। अब सवाल यह है कि ये मसाइल कैसे हल किए जाएँ। हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शायद शामिल नज़र नहीं आ रही और जिस तरह की इस वक्त सियासत हो रही है, जो तर्ज़ सियासत है, उसके ऊपर कुछ देर पहले प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू हुई। बहरहाल अब एक और बड़ा अहम मसला जिसके ऊपर कम व बेश रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है वो है ये जो कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल, ख़ास तौर पर जो मौशी सूरत हाल है, इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि पॉलिसीज़ जिस तरह की वज़ा की गई थी वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती और पाकिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क इन जो मौशी पाबंदियाँ हैं इसका मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत किस तरह वो जो नुकसानात अब तक हुए हैं उनका असाला कर पाएगी, चाहे पैसे से ना भी हो, लेकिन पॉलिसी कोई इस तरह की यकीनन होनी चाहिए कि जो अब तक लोगों के नुकसानात हुए हैं उसको वो जल्द से जल्द जो है उसकी भरपाई कर सकें। ये एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो गुजारिशात मौसूल हो रही हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि मुख्तलिफ़ शख्सियात को यहाँ पर मदऊ किया जाए और उनसे गुफ्तगू की जाए कि वो इस मसाइल के हल के लिए क्या तजवीज़ पेश करते हैं और क्या सोच रखते हैं कि ये जो अवामी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल इस वक्त बढ़ गए हैं पहले से बहुत ज़्यादा, कैसे हल किया जाए। इन हल तलब मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करनी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। मौजूद मेहमान जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं टॉक शोज़ के अंदर। जनाब राना गुलजार ताज साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे एक और बड़ी अहम मेहमान शख्सियत यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुफ्तगू होगी इन्हीं तमाम मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है इसकी जो मुश्किलात हैं कैसे कम हो सकेंगी। शादी हॉल्स वगैरह के हवाले से जो लोगों के इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आप समझ लें कि उनके लिए जो परेशानी की वजह बना हुआ है वो ये कि शादी हॉल्स कब खुलेंगे, वो जो ज़ेर इल्तवा शादी के मामलात थे कैसे पाए तकमील तक पहुँचेंगे और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं इस पर आज उनसे गुफ्तगू होगी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कैस मंसूर शेख साहब, समाजी कारकुन हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। कैस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब साहब पहले तो ये फरमाइएगा कि एक बड़ी लंबी तमहीद बानी पड़ी है क्योंकि अवामी आरा है, अवाम के जो सवालात हैं, कोशिश यही होती है इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मुख्तसरन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसको हल करने के लिए क्या कोई पॉलिसी मुरतब की जा रही है, ख़ास तौर पे वो जो नुकसानात अब तक हुए हैं। पूछने का मकसद ये इसलिए है क्योंकि इस वक्त जिस तरह की तर्ज़ सियासत है, जो बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए जाते हैं, कुछ देर बाद मुमकिन तौर पर जो है वो तर्जुमान सिंध हुकूमत आएंगे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वफाक पे इल्ज़ामात लगाएंगे, सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद करेंगे। लगता है ऐसा है बज़ाहिर कि सारी तवानाइयाँ और कोशिशें सिर्फ इस हद तक महदूद होकर रह गई हैं। सारी जो सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहरा दिया जाए। फरमाइए इसका दिफा किस तरह करेंगे? जी शुक्रिया। देखिए यासिर भाई, मैं तो तकरीबन हर प्रोग्राम में कहता हूँ ये जो महाजराई की सियासत है ये काबिल मज़म्मत है, ये होनी नहीं चाहिए। और हर मतलब वफाक, सूबा, सिटी, यूनियन कौंसल सबको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए और सबको आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचना भी चाहिए और इक़दाम भी करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, हम लोग भी यहाँ 12-13 साल से इक़्तिदार में हैं और हमें भी अवामी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तवक्कुआत पर उतरना चाहिए। लेकिन मसला सारा ये होता है कि हम आपस में लड़ाई जो है ये हमें बड़ी नुकसानदेह है कि जो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ और एक दूसरे के कामों में जो रोड़े अटकाते हैं। तो मैं तो दोनों फरीक़ों को कहूँगा, वफाक को भी और सूबे को भी, कि भाई इस चीज़ में ना जाएं कि एक दूसरे की लड़ाई से बेहतर है कि इतना वक्त हम जो है ज़्यादा आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर तवज्जो दें और उस पर कारवां हों। मगर न जाने कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो ये साजिशें करती हैं। तो पीपल्स पार्टी में तो हम जब भी मीटिंगों में होते हैं तो हमें तो सख्ती से मना किया जाता है कि भैया आप ऐसा ना करें। लेकिन जाहिर है
हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, उनको भी इस चीज़ से इज्तनाब बरतना चाहिए कि, लेकिन वो लोग आए दिन जो है वो एक ही बात है कि जी सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, हम सही काम कर रहे हैं, हम सब कुछ ठीक हम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट। मैं तो कहता हूँ वफाक के दोस्तों से भी ये कहता हूँ कि भाई अगर सिंध गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो बस इलेक्शन आ गए, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये घर चले जाएंगे, ये घर बैठ जाएंगे, आप भी सिंध में आ जाएंगे। ठीक है। तो आप कम से कम ये कि जो दूसरी जगहें हैं वहाँ पे आप परफॉर्मेंस दें, तो अल्लाह करे कि आपको आइंदा भी इख्तिदार मिल जाए। हमारी ख्वाहिशें नेक दुआएं आपके साथ हैं। तो आप सबसे पहले जो बकिया 3 सूबे हैं, ख्वाहिश का आप इजहार कर रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा हमारी दुआएं उनके साथ है, और दुआओं की हद तक तो बातें सही हैं। इख्तिदार उनको अल्लाह ने दिया, तो वो कल कह रहे थे ना कि हम अच्छे लोग हैं और हम इस निज़ाम को दुरुस्त कर देंगे। तो सबसे पहले उनके पास 3 सूबे हैं, आप उसको रोल मॉडल और उसको दुरुस्त कर दें, तो इंशाल्लाह सिंध आपके पास होगा, क्योंकि इसलिए कि आप 3 सूबों को दुरुस्त कर दें। तो 3 सूबों में आपने जो आज हम यहाँ दूर बैठे हुए हैं, अगर वहाँ मकाम पर आप जाकर देखें पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो आपको हर चीज का पता चल जाएगा कि वहाँ इन्होंने क्या हशर कर दिया। यानी कि जो पिछली गवर्नमेंट ने काम किए थे, इन्होंने कहा जी वहाँ की जो मेट्रो बस है, ये कहते हैं जी वो सब्सिडी दे रहे थे, हमने सब्सिडी खत्म कर दी। ठीक है जी, आपने सब्सिडी खत्म कर दी, तो अब पैसे तो सारे आपके पास आ रहे हैं, तो आप उसका हशर देखें, ना वहाँ सफाई का निज़ाम है, ना वहाँ पे उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, वहाँ लाहौर में जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कराची बहुत खूबसूरत हो गया है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मेट्रो की तनख्वाहों का आपको किसने बताया है? सर तनख्वाहें नहीं मिल रही वहाँ के मुलाजमीन को। ठीक, मेट्रो तनख्वाहें नहीं मिल रही मुलाजमीन को, बड़ा परेशान किया हुआ है वहाँ पे। कराची की जो ग्रीन लाइन बस है, आप देखें उसका भी हशर बुरा है, वो अभी तक जो है मुकम्मल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों फरीकों को कि महाजराई की सियासत बंद करें, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमें कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसके अंदर अवाम को रिलीफ मिले, तो रिलीफ मिलना चाहिए हेल्थ में, सेहत में, वो एजुकेशन में, सारी मसाइल की निशानदेही मसाइल के अंदर रिलीफ मिलना चाहिए, जो अभी तक बहुत सुस्त रवि का शिकार है। 13 साल हो गए। अभी मैं आपसे बता रहा हूँ जो डेवलपमेंट का काम है कराची में वो बहुत तेजी से हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। काश अगर कराची शहर के अंदर बात कर रहे हैं ना, कराची की बात मैं कर रहा हूँ, तो काश अगर ये शुरू से ज्यादा होता तो अब इसकी शक्ल कुछ और चेंज हो जाए। चलें, तो इसको ज्यादा तादाद में करना चाहिए था। ऐसा होगा, और बिल्कुल, और यही एक सियासी वर्कर की सोच होनी चाहिए। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इसके ऊपर अमलन कुछ करने की ज़रूरत है। राना साहब से अभी इस बारे में सभी बात करूंगा। ये इनकी ज़ाती राय है, जैसा जिसका भी इन्होंने इजहार किया कि टकराव की सियासत नहीं होना चाहिए, मामला फ़हम होना चाहिए, ख़ास तौर पे सियासतदानों को और पार्टी वर्कर्स को एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मैं शायद ये समझ सका हूँ कि ये भी नहीं इस्तेमाल करना है। ऐसे ही राना साहब, देखिए मैंने तो कहा ना, क्या चेयरमैन साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी को कि आप टकराव की सियासत, मुखालफत में इतना आगे ना निकल जाना चाहिए। पीपुल्स पार्टी ने कभी भी महाजराई की सियासत को पसंद नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, ये राना साहब की राय थी। जनाब कैस मंसूर से साहब की तरफ जाऊंगा, ज़रा उनसे इस हवाले से बात करूंगा। कैसी फरमाइएगा, वो मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़ा अहम और बुनियादी मसला वो ये है कि जो कोरोना वायरस की वजह से अब तक जो कुछ हुआ है। अच्छा, सूरत हाल पहले आपके सामने रख देता हूँ, आप इससे बखूबी आगाह हैं कि पहले फैसले किए जाते हैं और उसके बाद सोचा जाता है। यानी मिसाल के तौर पे आपके शोबे के हवाले से ही कि पहले ये शादी हॉल वगैरह बंद किए गए, बाद में फिर ये तय हुआ कि जनाब SOPs क्या होंगे, कितने लोगों को मदऊ किया जाएगा, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो क्या बेहतर नहीं होता कि जो स्टेक होल्डर है, मिसाल के तौर पे कैस मंसूर अगर हैं, शादी हॉल्स को देख रहे हैं या दीगर होटल्स वगैरह को देख रहे हैं, उनको बुला लिया जाता, उनसे मुशावरत कर ली जाती, कोई तरीक़ाकार वैसे कर लिया जाता, कोई SOPs इसके सेट कर लिए जाते, और फिर उसके बाद अगर मुमकिना तौर पे अगर कोई नागुज़ीर हो गया था अगर इसको बंद करना, तो फिर उस फैसले की तरफ जाते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तमाम स्टेक होल्डर्स की शिकायत तो कम हमेशा ही की थी। फरमाइए क्या कहेंगे। अच्छा, पहले तो मैं आपका पहले जवाब दूंगा कि प्रेजेंटली अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखें ना, तो पीपल्स पार्टी बहुत काम करा रही है। अच्छा, इवन आप कहीं चले जाएं और इनके DCs जो प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं बहुत काम करा रहे हैं, आपसे मिलते भी हैं, आप अगर मिलेंगे तो काम करा रहे हैं। क्योंकि मैं 1.5 मंथ से लॉकडाउन जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर था उसमें काम, इनके पास टीम अच्छी नहीं है। टीम अच्छी क्या नहीं है कि इनको पॉलिश जो स्टाइल वाले लोग हैं ना, जो आपका काम दिखाएं, वो वाली इनके पास टीम नहीं है।
ठीक है। ये काम दिखा नहीं पा रहे अपना। ठीक है। मुर्तज़ा वहाब साहब को मैं स्टडी कर रहा हूँ एक मंथ से, उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टैंड लेके अपना एक काम दिखाने शुरू किए। ठीक है। आप इनकी रोड्स वगैरह देख लें, इवन अगर मैं अभी 2-3 डेज़ पहले वहाँ से गुजरा गिजरी से, आप वहाँ देखें, आप परेशान हो जाएंगे कि वेयर आर यू। आपको पता भी नहीं इन्होंने क्या काम किया, और ये दिखाते हुए भी शर्मा रहे होते हैं। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, बैकफिट पे क्यों है ये लोग। जो काम किया आप दिखाओ तो सही। ठीक है। आप गिजरी के ब्रिज से उतर के स्ट्रेट जाएं कैंट की तरफ, राइट जाएं आप सनसेट बुलेवार्ड की तरफ, आप देखेंगे पाइप लाइट पूरे सऊदी अरेबिया की तरह इन्होंने पाइप्स के ऊपर जो है एलईडी लाइट्स लगाई हैं, बहुत खूबसूरत बनाया कि वो अस्करी की वैल्यू 50 लाख रुपए बढ़ गई है। लेकिन ये इनके पास टीम नहीं है दिखाने वाली, और पूरे जो पुरानी टीम के साथ ये लोग कर रहे होते हैं, उनकी कुछ लोगों की जो रेपुटेशन ख़राब हैं, लोग उनको डिसलाइक करते हैं। इनको अपने एरिया वाइज कोई आउटसाइडर्स को डाल के मूवमेंट चलानी चाहिए, तो ये लोग उठ जाएंगे। अच्छा, कैसे? दूसरा, अब हमारी फील्ड पे आ जाएं। जी, पहले आप अपनी हमारी फील्ड पे जब लास्ट ईयर कोरोना का आया ना, तो कोरोना दुनिया में पहली दफ़ा आया था। तो हमारी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं बनता था। ठीक है। हम सब परेशान थे, हम भी डर के घर में बैठ गए, आपके भी सारा सिस्टम ब्रेक हो गया। ऐसा ही। उसके बाद उन्होंने पहले सोचा और फिर खोला। ठीक है। ये नहीं कि खूब बंद करने के बाद होके उन्होंने पूरी दुनिया से, हम असद उमर साहब से मिले तो असद उमर साहब ने हमें बड़ा अच्छा पूरा एक डिटेल दिखाई कि हमने लम से ये कर रहे हैं, और बड़े एक सेंसिबल बात है कि आप पूरी दुनिया से बैकअप ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। फिर हम नासिर शाह साहब से भी मिले, सईद गनी साहब से भी मिले। अच्छा, उस वक्त इन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा कोरोना होता है, दोबारा नहीं होता। ठीक है, आप जी वो कोरोना जिनको हो गया, हर अगले दिन एक नया एक चीज़ निकल रही थी, उसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते। ठीक है। और फिर एक इंडस्ट्री खुल गई। लेकिन जो इस दफ़ा बंद किया, इस दफ़ा इनको स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि एकदम जब कोरोना वॉज 2%, तो सिंध गवर्नमेंट को इधर नहीं करना चाहिए था। जैसे 1 जून को असद उमर साहब ने खोला और सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको एग्री नहीं किया। तो इसी तरह जब 6 अप्रैल को अनाउंस किया फेडरल ने, तो इनको इधर नहीं एग्री करना चाहिए था। व्हेन द कोरोना वॉज 2%, आपका चीफ मिनिस्टर सिंध जीत गया, आपके चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी सख्ती की, एक अच्छी एक कंपेन की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वर्कआउट किया, डे नाइट काम किया कोरोना के ऊपर, और आप जीत गए और आप 2% पे ले आए। उसके बाद अब जीतने के बाद आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम तो हारे हुए थे। वो इनका एक बड़ा एक नेगेटिव था। लेकिन अभी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ चीफ मिनिस्टर सिंध से कि उन्होंने 2 वीक्स का कहा था 6 अप्रैल में, ठीक है, कि 2 वीक्स के बाद शादी हॉल खोल दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ उसके बाद उन्होंने कहा आप काम करें, और लेकिन वेंटिलेशन के साथ, जिसके कोई वेंटिलेशन सिस्टम है, जिस तरीके से किसी को रूफ उठा के करना पड़ेगा, ठीक है, उस तरीके से उन्होंने काम की इजाज़त दी। और हम लोग जितनी भी एसोसिएशन वाले हम हो जाए, हॉल वाले हो जाए, बहुत सख्त हैं SOPs में, क्योंकि हमें पिछले साल से इसकी प्रैक्टिस है। कोई, और दूसरा अब जो मेन काम है, हमने वैक्सीन्स लगा ली हैं, ठीक है, सब वैक्सीनेटेड है। मैं उस तरफ आऊँगा ना, हमारा रिस्क नहीं है। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपने कहा हमारी इंडस्ट्री को जिस तरह रिलीफ फराहम किया, बात समझ में आती है। बाकी जो दीगर चीज़ों की आपने निशानदेही की है ना, माजरत पे मैं उस पर बड़ा वो रखता हूँ, क्योंकि जिस जगह बैठा हूँ ना, मेरे पास बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट होती है। सारा दिन मेरा काम ही यही है। अब रोज़ी रोटी आप समझ लें आसान अल्फाज में कि ये जो कुछ हो रहा है ना, जिस टाउन में, जिस कस्बे में, गली में, उसकी एक एक पल की रिपोर्ट जो है ना वो आ रही होती है। कौन DC क्या कर रहा है, किसने कितनी कलेक्शन की है, उस सब का सारा डाटा मौजूद है। बल्कि यहाँ तक भी मैं आपके सामने ले आऊँगा, बल्कि मीडिया के सामने भी अभी कुछ दिन में रख देंगे कि किसने कहाँ से कितना कमाए, और जो चालान दिए गए कैश के ऊपर उनकी वसूली हुई है, उनको ना चालान बना के दिए ना कुछ किए। बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, और जब ये बात कहता हूँ तो ज़ाहिर है मेरे पास कुछ ना कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी बुनियाद पे ही कह रहा हूँ। ये तो बात है कि इस पर आपका हमारा थोड़ा सा हुआ। लेकिन आपने कहा कि हमारी इंडस्ट्री के मसाइल को समझा, अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इस चीज़ को समझना चाहिए। अब आइए, छोटे जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनके साथ क्या हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे ख़ास तौर पर जो निचला तबका है उनके लिए सहूलियात फराहम की जाएँ। यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे ही हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिनमें ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ दुकानों को बंद किया गया, और वो बेचारे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर कोई 1000 रुपये या किसी का 1200 का गल्ला होता था, बिल्कुल कोलैप्स कर गए। ये जो बेरोज़गारी हुई है, ये जो एक डिज़ास्टर आया है, इसके लिए मैनेजमेंट कहाँ गई, इसके ऊपर प्लानिंग कहाँ गई, इसके ऊपर डायलॉग कहाँ गया, इसके ऊपर इनके लिए कौन सी एसोसिएशन है? इनकी तो तर्जुमानी कोई नहीं करता। चंद एक महज खुद साख्ता लीडर्स हैं, बैठे होते हैं, इनके लिए बात करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन ना उनके पास नंबर्स हैं, ना अगर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि डैमेजेस कितने हुए, किस हद तक हुए, क्या कि उनके पास फिगर है, नहीं है। वो आदमी कहाँ जाएगा, ये तो फरमाइए।
देखिए सर, एक आपको शायद इंफॉर्मेशन हो कि जी। जब ये प्रॉब्लम था टाइमिंग का भी, जी। छोटे ताजरों की हम जी, बात करते जी। हैं, तो पूरा एक कन्वीनियर डिसाइड हुए जो कि रिजवान इरफान साहब हैं और उनके साथ सारी जितनी ताजिर इत्तेहाद है उन्होंने ज्वाइन किया। 95%, 5% आपको पता ऑपोजिशन पर रहती है। उन्होंने पूरा वर्किंग की, डे नाइट काम किया, जिसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई। तो देखें, जो फेडरल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो टसल है ना, उसमें अवाम बहुत पिस रही है। ये है बॉटम लाइन। अब जहाँ दिल चाहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो स्टैंड ले लेती है, जहाँ नहीं दिल चाहता वो नहीं लेती। ठीक है। ठीक है ना। अब फेडरल ने अनाउंस किया टाइमिंग का, प्रोविंशियल ने एग्री किया, सुप्रीम कोर्ट का भी शर्त ऑर्डर था। जी। उसके बाद ये रिजवान इरफान साहब ने जो एक टीम बनाई, उसमें माशाल्लाह हाकिम शाह साहब भी थे, जी। गोपलानी साहब, पूनावाला साहब, जवेद कुरैशी साहब, अतीक मीर साहब, माशाल्लाह जैसे सीनियर लोग, ये सब जो थे एक टीम बन गई। ठीक है। और इन्होंने मिल के फिर गवर्नमेंट को अवेयरनेस दी, सारी मीटिंग्स की। देखिए, बंद करने के बाद खुलवाने में टाइम लगता है, पर बंद करने से पहले ही ये नहीं तो होना कैसे चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, देखिए तो अब अगर उन्होंने पहली अब वेव एक में अगर टीम बनी। सीख जाते जी, तो फिर दूसरी वेव में इसकी नौबत इसमें नहीं थोड़ा आती। सा जो हमारे जो लीडरान्स भी हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के भी, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जब अगर कोई बंद कर रहा है, ठीक है। तो आप उसी वक्त स्टैंड लेके ना बंद करो। ठीक है। आप 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जब क्राइसिस इतना आ जाता है और जब लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो आप बीमारी को शुरू में पकड़ें। तो वो इन्होंने भी लर्न किया और अगली दफ़ा की स्ट्रेटजी ये है कि गवर्नमेंट उनसे पूछे बगैर नहीं बंद करेगी, जब तक उनसे होगा वो अनाउंस करेंगे तो बंद होगी। तो ये बड़ी अच्छी जो आपने कहा, मैं यही वही तो अर्ज़ हो कर रहा रहा हूं, है। बिल्कुल इसी तरह जो रिजवान इरफान साहब, अतीक साहब, इनकी जो मीटिंग्स हैं उसमें डेफिनेटली होना भी यही चाहिए कि जब तक गवर्नमेंट उनसे परमिशन ले, उनको पहले बताए, इंटीमेट करे बिल्कुल कि भाई ये हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन सेक्टर्स में, आप इसको इम्प्रूव कर दें। बिल्कुल। वो डेफिनेटली कारोबारी आदमी कभी टसल नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा ही। कारोबारी आदमी यही कहता कि नहीं मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है, और वो कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत लॉस करवाया। लेकिन एक चीज़ सर, सिनेमा जी। और शादी हॉल, ये 2 इंडस्ट्री को क्रश कर दिया गया था। ऐसा ही क्योंकि देखें, जो आपने होम डिलीवरी रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेस थी फ्रॉम द वेरी ताजर फर्स्ट 6 बजे तक काम कर ही रहे थे, कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट हर चीज़ खुली हुई थी। आपने शादी हॉल को बिल्कुल ही बंद कर दी, और वो वाली जगह पे जहां आपके पास गेस्ट एट ए टाइम 1 घंटा आते हैं, ऐसा ही। और वो भी 150 गेस्ट। बिल्कुल 1000 बंदों की जगह के ऊपर 150 गेस्ट कैसे बैठाएंगे? उधर बैठाएंगे, उधर बैठाएंगे, उधर बैठाएंगे। जी। तो कैसे आ सकता है? इतने तो शॉपिंग सेंटर में 5000 बंदा आया होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ज्यादती की, लेकिन इंशाल्लाह माशाल्लाह जो उन्होंने ठीक है। उनको ब्रीफ दिया गया, हम लोग ये ताजिर इत्तेहाद, और इस दफ़ा सबसे जो मैं एक कहूँगा कि ताजिर इत्तेहाद ने बहुत सपोर्ट की, ठीक है। और एक लीडर, एक बड़ा भाई बन के इन लोगों ने हॉल इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री को अपने अंडर लिया, ठीक है। और उसको अपने साथ मिलाया। जबकि ये कभी भी नहीं होता। पहले होता था कि आपका काम खुल गया, अब आप जाने आपका काम, उसके ऐसा बाद ही होता है। लेकिन जो ताजरों ने इस दफ़ा जब 8 बजे के बाद शादी हॉल नहीं खुले, तो उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ग्रेटनेस है। और मीडिया ने भी यही चीज़ दिखाई कि जी आपने सारी इंडस्ट्री खोल दिया, आपने ये नहीं खोली। और अब ठीक है। देखें, इंडोर जो रेस्टोरेंट्स सब खुलने चाहिए, जी। और सिनेमास खुलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सिनेमा में भी आपका 10-15 हज़ार एम्प्लॉय पूरे में अगर आप देखें बिल्कुल कराची ऐसा में ही। होगा, उनके ऊपर रेंटल चले होंगे। आप SOPs उसकी बनाएं ना सर। बिल्कुल आप ठीक एक है। एजुकेटेड टीम के साथ बैठे हैं, आप ऐसा ही है। SOPs बनाएं और उस इंडस्ट्री को भी खोलें। अदरवाइज आप बताएं आपका टूरिज्म चलेगा कैसे? बिल्कुल ठीक है। टूरिज्म आएगा नहीं। हम भी जैसे बाहर ट्रैवल करते हैं तो ऐसा सिनेमा ही। के मूवी देख लेते हैं। ऐसा ही। अब यहाँ पे वो क्या करेगा टूरिस्ट? नहीं आके? कर सकते। उसके पास कोई बिल्कुल ऐसा एक्टिविटी ही। नहीं है, सिर्फ फिरना पराना थोड़ी होता है। बिल्कुल ठीक है। उसने बोरियत के लिए ये भी करना पड़ता। तो उम्मीद है कि इस 28 को इंडोर डाइनिंग भी खोलेंगे SOPs के साथ, ठीक है। और सिनेमास भी खोलेंगे। और उसके ऊपर अब अमल दरामद भी होगा। और उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पहलू है जिसके ऊपर बात हमेशा की जाती है प्रोग्राम में, हुई है कि वैक्सीनेशन का अमल है, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। और इसमें जो अभाम है उसको दूर करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। सवालात आपके मौसूल होते हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। मज़ीद इसके ऊपर बात होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके सामने और ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी हमारी कुछ मसाइल के हवाले से, कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल रही है, मौशी सूरत हाल, उसके ऊपर बात की। शादी हॉल वगैरह के जो इशूज़ हैं इसको हमने कोशिश किया इसके ऊपर बात की जा सके। खुदा का शुक्र है
कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसमें कमी आई है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि मामला अभी तक थमा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है मरहला। हमारे यहाँ अभी भी सवालात आ रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे पैगामात मिलते हैं, अभी तक लोग ये पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं लगवानी चाहिए ना लगवानी चाहिए, शुगर ब्लड प्रेशर हो लगवा लें ना लगवाएं, ये सारी चीज़ें। और फिर इसमें एक सबसे जो तबाहकुन चीज़ है वो ये कि जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके ऊपर ये जो अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, खुदा इससे बचने की कोशिश करें। ये कोई मौलिक चीज़ नहीं है, आपकी सेहत के लिए है, आपके दिफा के लिए है। एक दिफा का निज़ाम इसने बनाना है आपके जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से आप महफूज रह सकेंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है, वो आपको समझाते भी हैं कि इसको लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो कोरोना वायरस है। उससे आपने ख़ुद को भी महफूज रहना है, दूसरों को भी बचाना है। रन साहब फरमाइएगा, कुछ बात हो रही थी जनाब मसाइल के हवाले से, शहर कराची के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर लेना। अभी कैस मंसूर हैं, ये सारा दिन जो है वो एक्टिव रहते हैं, कराची का एक इलाका है उसमें काम करते हैं और हमें जो है वो तफसीलात भेजते भी रहते हैं, हमें ख़ुद भी इससे पता चलता रहता है। लेकिन ये जो बाकी मानदा इलाके हैं जहाँ पर सिंध हुकूमत की अथॉरिटी है, और अथॉरिटीज़ की अगर बात करें तो दर्जन अथॉरिटीज़ उनके मातहत काम कर रही हैं, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। बहुत मोहतात होकर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो सूरत हाल शहर की है किसी से ढकी छुपी नहीं है। पानी की इस वक्त सबसे बड़ी जो किल्लत है शहर कराची के अंदर है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है, ना कोई सुनवाई है। अभी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, एक हेल्पलाइन बनाई, आप इसके ऊपर कॉल करें। वो जो बिजली की कंपनी यहाँ पर है वो सारा दिन बैठ के झूठ बोलते रहते हैं लोगों के साथ, कम व बेशी यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। फरमाइए कैसे ठीक किया जाए। देखिए, पानी के जहाँ तक आपने मामलात और काम के हवाले से बात की है जी, तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि जितने जो छोटे इलाके हैं, औरंगी टाउन है, नॉर्थ कराची है या लांडी कोरंगी, तमाम एरियाज़ में जो है ना काम शुरू हैं। आपके अपने इलाके की क्या सूरत हाल है ये तो बिल्कुल काम बताइए। हो रहा है। तकरीबन मेरे सिटी एरिया जो PS 118 है उसके अंदर जो मेन रोड है 10 नंबर का वो बन रहा है, ज़ेर तामीर है। ठीक है, और फ़कीर कॉलोनी का रोड है वो भी ज़ेर तामीर है। ठीक है, और तकरीबन काफ़ी काम जो है वहाँ हो रहा है। और इसी तरह और इलाकों में भी बंगला बाज़ार की साइड पर, औरंगी टाउन में काफ़ी काम हो रहा है, न्यू कराची में भी हो रहा है, जी। जो ये बहुत तेज़ी से इस वक्त काम हो रहा है। ठीक है। मैंने आपको बताता चलूँ कि देखिए, नाकामी जो सुस्त रवि जो हुई है उससे वाकई नुकसान हुआ है। ठीक है। सुस्त रवि से नुकसान जो है वो मुनासिब नहीं था। काश अगर हम ये काम शुरू दिन से इतनी तेज़ी से करते तो आज ये बातें हमें सुनने को ना मिलती कि भाई ये काम नहीं कर रहे, ये करे। सफाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप मैन शाहराहों को देख सकते हैं कि किस कदर सफाई है, और डेली की बुनियाद पर कचरा उठाया जा रहा है, डेली की बुनियाद पर कचरा फेंका जा रहा है। अगर कुछ दोस्त कहते हैं कि कचरा कहीं अगर निशानदेही होती भी है तो इंशाल्लाह वो एक ही दिन के अंदर उसको साफ़ करते हैं, लेकिन वो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने महाजराई की बात की थी तो इसके हम कायल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अब मुल्क भी मुतामिल नहीं हो सकता ना, सवाल तो ये आपने है। पानी की बात की। जी, देखिए, पानी की आज से नहीं बड़ा देरीना मसला रहा है, और पानी का ये जो इतनी ख़राबी जो पैदा हुई है ना, ये मैं फिर कहूँगा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं साबित कर सकता हूँ, ये MQ के ज़माने से पैदा हुई है। ये कैसे पैदा हुई, ये मैं इलाकों की बात कर रहा हूँ, बड़ा मसला नहीं, पैदा कैसे हुई मैं बता। ठीक है, पहले उसकी निशानदेही मैं फिर मैं आपसे सवाल कर आपसे दूँ पूछता हूँ। आपको। जी, हुआ ये था कि जब ये लोग इक़्तिदार में थे, और फिर इक़्तिदार के अलावा इनका एक तंजीमी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था मान इलाकों लेते में। हैं। इन्होंने क्या किया कि जो लाइनें थी डैमेज थी, इन्होंने उन्हीं को रिपेयर किया। फिर दूसरी बात, उनके अंदर से कनेक्शन बेतहाशा इन्होंने दिए, और इतने कनेक्शन दे दिए कि जी इन्होंने मिसाल के तौर पर अंदाज़ा लगाएं कि 3-3 इंच का कनेक्शन ये अपने घरों के अंदर लेकर चले गए। मैं ये बहुत सारे लोगों का बता सकता हूँ कि जिनके घरों के अंदर ये कनेक्शन गए हैं। तो वो जो सिस्टम है वो इतना ख़राब हुआ, इतना ख़राब हुआ कि लाइनें सारी बोसीदा हो गई। ठीक है। और जो पानी बह रहा है, मतलब ज़ाया हो रहा है, वो लाखों गैलन ज़ाया हो रहा है, और ये नुकसान हो रहा है, और इसको दुरुस्त करना चाहिए। मैं अपनी हुकूमत के वज़ीरों से भी गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले जो लाइनें हैं इन्हें दुरुस्त किया जाए, ताकि जो पानी
जाया हो रहा है, ठीक है। ये जाया ना हो। ठीक है। तो इससे जो राणा साहब यहीं रोकूंगा ज़रा, बात यहीं से फिर आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि अभी आपने कहा कि सारी जिम्मेदारी एक सियासी जमात के ऊपर आपने डाल दी। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरी अर्ज सुनिए, मेरी शुरू की ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये 13 साल जो है लगभग हुकूमत को हो चुके हैं, इससे पिछले सेटअप में भी आपके साथ नहीं थे, इस सेटअप में भी नहीं है, 3 साल ये शामिल कर लें, 5 साल वो शामिल कर लें, और उससे पहले भी मामला जो कुछ हुए वो आपके हाथ में ही थे, वफाक में भी आप थे, सूबे में भी आप हैं। मैं उसको नहीं शामिल करता क्योंकि आपके इत्तेहादी थे, हो सकता है क्योंकि सियासी मजबूरियाँ। इसको ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? दूसरा, ये नाजायज़ कनेक्शन की आपने बात की, ठीक है उन्होंने नाजायज़ कनेक्शन दिए, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। आप अपने एमडी वाटर बोर्ड को बुला लें, आज ख़त्म कर देते हैं सारे नाजायज़ कनेक्शन। पानी जो चोरी टैंकर माफिया है, ये जो पानी ले रही है, सुबह से शाम तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम दिखा रही हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, आज शुरू कर दें, एमडी वाटर बोर्ड को बुला लें, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? बहुत अच्छी वो जो तबाही फेर कर चलेगा, ठीक है, जब ये ठीक हो जाएगा उन्हें भी पकड़ लेंगे। मैं तो एक जुमला कहता जी हूं, जी मेरी अपनी राय जी है जी ये, राय का इज़हार कि करें। जी सबसे पहले तो जो पानी की बोसीदा लाइनें हैं, ठीक है, इनको चेंज किया जाए। जरूर किया जब जाए। वो चेंज होगी तो वो कनेक्शन खुद पे खुद कट जाएंगे। कट जाएंगे। दूसरी बात, जो एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि बल्कि है उस पर इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है कि जी किसको कितना बड़ा कनेक्शन चाहिए, ठीक है, और उसकी बाकायदा वो पेमेंट करे और उसको वो कनेक्शन, ताकि वो लीगल एक दायरे में आए। ठीक है। दूसरी बात, जो टैंकर माफिया है, जो गवर्नमेंट के अपने हेडन्स हैं, उन हेडन को तो वो जारी रखें, ठीक उसके है। लिए जो आवाम को रिलीफ होता है। ठीक है। लेकिन जितने मैं अक्सर देखता हूँ जो पानी चोर हैं, जो भी हैं, मैं समझता हूँ इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और इसको सख्ती से कानूनी एक्शन होना चाहिए और इनको जो है वो बंद करना चाहिए। ठीक है। तो ये बिल्कुल दो राय नहीं ठीक है, है। इसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैंने पहली बात की ना, जी, जी, वो जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो आपके इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ, जी। तो आज क्या हुआ, नुकसानात बढ़ कि गए उसके आपकी नुकसानात आज ठीक है। हम अगर उस चीज को ज्यादा ताकत से ठीक करने चाहते हैं ना, तो क्योंकि एक मसला हमारे पास है, जी जी हमारे पास में फिर ये बड़े वसूख के साथ कहूंगा कि मिसमैनेजमेंट बहुत है। ये मैनेजमेंट शुक्र है खुदा का दुरुस्त कि राणा होना, साहब आप इस चीज को तस्लीम तो कर रहे हैं, ये बड़ी खुशहाल बात मैनेजमेंट है। के दुरुस्त होना, मैनेजमेंट और होना चाहिए। सबसे पहले उस पर इम्प्लीमेंट होना, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग इस पर मतलब बड़ी इशू को तो हम देखते हैं, लेकिन छोटा जो इशू है, गरीब की जरूरत पानी है, बिल्कुल ऐसा गरीब की जरूरत डिस्पेंसरी है, जी। गरीब की जरूरत स्कूल है, जी। गरीब की जरूरत जो है मिसाल के तौर पर सड़कें, बिल्कुल ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। तो हमें इस पर ज्यादा तवज्जो शुरू से देनी थी, बिल्कुल। जो कि आज दी जा रही है। शुक्र है खुदा का, आपने इस अगर चीज को हमें जो है आपको इदराक दिया और आप शुरू से समझ देनी गया। जानी चाहिए थी, तो आज हमें ये चीजें जो सूरत बातें हाल हमें लोग यकसर कहते मुख्तलिफ हैं, होती है, आपको तो सुननी ये नहीं पड़ती। होती। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पर देर आए दुरुस्त आए, इस ठीक चीज है। पे अमल हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा वज़ीर अमल हो बल्दियात रहा है, साहब लेकिन वो को, बहुत कम नजर आ रहा है। बिल्कुल। वज़ीर बल्दियात साहब को गुजारिश करूंगा कि वो पानी के मामले में भी इसी तरह से जी। एक्शन ले, और बिल्कुल वो ठीक ले है। भी रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो उनको पता है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, उनको बाकायदा कार्रवाई कानूनी करें। कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल और ठीक उससे है। कोई कंप्रोमाइज नहीं होना ठीक है, कैसे मंसूर की तरफ आऊँगा, कैसे ये फरमाइए, आपका रब्ता रहता है लोगों से, चंद एक इलाकों में जहाँ आप काम कर रहे हैं, बुनियादी मसाइल के ऊपर आप काम करते हैं, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ लोगों के पानी का, सीवरेज का, कचरे का ये मसला है, क्यों आज तक इसी मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं? क्या मज़ायक़ा है, क्या क़बात है जब आप जाकर कर सकते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है कि जब आप जाकर डिलीवर कर सकते हैं, रात को 3 बजे भी आप, मैंने देखा है कि काम कर रहे होते हैं, तो फिर जिनके पास इख्तियारात है वो क्यों नहीं कर पाते? इसका मुझे जवाब दीजिए। जिनके पास इख्तियारात है ना, उनका गोल होता है कि एक सीट ले लें, सीट लेना उनका गोल होता है। उसके बाद ये चीज़ें जो भी कर रहा होता ना, उसके पहले दिल में पेन हो काम करने की, ठीक है। लोगों के लिए फीलिंग्स हो। आपके जब ये फीलिंग्स होंगी, सर भी माशाल्लाह 15-20 साल इन्होंने एक सोशल वर्किंग की है, जो रन किया है, तो ये चीज़ें आपके अंदर से आती हैं। ठीक है। जो भी पोस्ट वाला है, अगर वो फीलिंग्स नहीं रखेगा ह्यूमैनिटेरियन, तो कभी भी काम नहीं करवा सकता। और कोई भी जॉब वाला है, कोई डेप्यूटी कमिश्नर्स हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, अगर उन्होंने फील कर लिया लोगों की पेन का, तो 1 महीने में इलाके को कवर कर देंगे। इन्होंने सर ने बड़ी अच्छी बात की है, सोल्यूशन पानी का, और आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि लाखों गैलन डेली, लाखों गैलन के अलावा तो नहीं सप्लाई हो रही ना टैंकर्स में, जी। जो ज़ाया हो रहा है वही सप्लाई हो रहा है ना टैंकर्स में।
तो अगर उनके कनेक्शंस को गवर्नमेंट अगर पैसों के बगैर भी लीगलाइज कर दे, और आपने इन्होंने भी ये बताया कि हर जगह से कनेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, घरों में काट के, यही एक मेजर मसला है। अच्छा, कचरे का भी सबसे बड़ा इशू यही है, ड्रेनेज सेवरेज का भी यही पानी से ही मसला है। क्या मसला है कि आप अभी, मैं गोठ में भी, यूसुफ गोठ जाता हूँ, हम सफाई कराते हैं ना, तो इतनी लाइनें लीगल निकली हुई हैं, इतनी लीगल लाइनें निकली हुई हैं वहाँ पे, कि जब वहाँ पे काम कचरा साफ आता है तो उसके बाद वो इलीगल लाइनों वाले जो है ना, अब वो सड़क बनाते हैं, वो उसी को, सड़क को तोड़ते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, उसके बाद सड़क भी टूटना शुरू होती है और फैलती रहती है। ये एक दफ़ा लीगल कर देना उन जगहों के ऊपर जहाँ ये इश्यूज़ हैं, तो ये पानी भी, आपकी सड़कें भी नहीं जल्दी टूटेंगी, आपकी सेवरेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कचरे का भी नहीं। कचरे की जगह, पानी की जगह पे वो कचरा फेंक देते हैं, वहाँ पे वो ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता, प्रॉब्लम होता है, एकदम घुस जाता है। बहुत से लोग आजकल से वेस्ट मैनेजमेंट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं वो दलदल सी बन गई हुई है पानी आके। मेजर मैटर है कि अगर वाटर बोर्ड के थ्रू करके इसको सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो आपका 70% इश्यूज ही ख़त्म है। पानी का आपका सॉल्व हो गया तो जो आपका टैंकर माफिया है वो 20% पे आ जाएगा। जब उसकी सेल नहीं होगी तो वो बिजनेस ही छोड़ देगा। ठीक है, जब वो बिजनेस छोड़ेगा तो आपको खरीद ही उसी वक्त रही है ना, कि ये जो चोरी हो रही है, बिजली का भी ये इशू है। कभी आप उनकी लोड शेडिंग का देखते हैं तो वो कहते हैं जो कुंडा वाला जहाँ पे, उसकी वजह से हम कर रहे हैं, एक्सेस बिलिंग इधर देते हैं, जो पैसे दे देते हैं उनको एडजस्ट कर रहे हैं। ये जब तक हर चीज़ के एससी वाले भी लीगलाइज नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आपके मुल्क में रहेंगी। और ये दो कर जाएं काम तो सफाई भी हो रही है, काम ये कर रहे हैं, लेकिन उस पानी की जो लीकेज हो जाती है ना सर, जब वो खुलता है तो वो कीचड़ सा बन जाता है, और फिर वहाँ पे हर जगह उसकी वजह से मैंने बैठ जाती है, उसकी वजह से और टूटी हुई है सर। मैंने सर बहुत दफ़ा डंपर्स डलवाए इन सड़कों के ऊपर कीचड़ देख के, 6 दिन 5 दिन के बाद दोबारा वो जब लीकेज वाला पानी वहाँ पे खड़ा होता है तो वो जो होता है जो डंपर वाली, सब का सब स्प्रेड हो जाता है, वो फिर गड़ा बन जाता है। फिर मैंने एक छोटा पार्क वहाँ पे यूसुफ गोठ एक बनवाया, सिटिंग एरिया, वो इस बेस पे बनवाया कि आगे बारिशें हो रही हैं, बारिशों में कोई भी अल्लाह ना करे ऐसी पोजीशन, इस दफ़ा NGOs भी आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, तो उनको बैठने की भी कोई जगह नहीं हो रही होती हाइट पे भी। और मैंने हाइट पे इसलिए उसको बनवा दिया कि 100-50 मेहमान बंदा जिसका कोई घर में इशू हो जाए वो बैठ तो सकता है, कोई उसको पिक एंड ड्रॉप करने भी आए तो एक स्पॉट बना दिया मैंने। उसके इर्द गिर्द सिंध सॉल्ट वाले डेली आके सफाई कर रहे हैं, कचरा डेली साफ कर रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ वाटर बोर्ड का जब पानी लीक होता है तो एक छप्पड़ सा बन गया हुआ है, उसको वो ख़त्म नहीं कर पाते, और वो लोगों ने उस छप्पड़ को कचरा कुंडी समझ लिया। जब वो छप्पड़ नहीं होगा तो, और दूसरी गवर्नमेंट को सिंपल ये चाहिए, छोटा सा ही सोल्यूशन है। मैंने एक, ये जितना रूम है एटलीस्ट को 60x60 का साइज़ है, उस पे मैंने एक पूरा बेंचेस लगा के, सिटिंग एरियाज लगा के, एक शोधा पार्क के नाम से बना दिया। लोग शाम को इवनिंग्स एंजॉय करते हैं। गरीब आदमी है, वो अपने घर पे बैठा रहता है, उसको बीवी से, बच्चों से लड़ाई बदतमीजी करने के अलावा काम नहीं होता, बाहर जाता है तो होटल बैठना पड़ता है, होटल में चाय पीने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। एक रूम में ना उनका ड्राइंग रूम है, वही बेड है, और एक बंदा मर्द आदमी हर वक्त ही लेटा रहे, घर पे रहे तो वैसी एलर्जी हो जाती है खानदान। उनके लिए मैंने कुछ 40-50 बंदों की सिटिंग वो बना दी, माहौल भी साफ हो जाए, बच्चों के साथ भी चले जाते हैं, घरों से निकल के कहीं बैठने के काबिल तो हूँ। तो उसके साथ अब जो सबसे बड़ा जो इशू हो रहा है जो है, वो इन्हीं की बात को मैं एग्री करूँगा, पानी का, और आपकी बात को कि इतने गैलन ज़ाया हो रहा है। जब वो ज़ाया नहीं होगा तो आपके पास टैंकर को डिस्ट्रीब्यूशन अपनी ठीक करनी है, इसके अलावा और क्या है, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, आपको वो ठीक करने होंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए जहाँ जहाँ कचरा है, या तो बड़े बॉक्सेस बना दें या वहाँ फर्श बना के सिटिंग कर दें। अब मसला सिटिंग करके उसको एक पार्क स्टाइल में डेवलप कर दें, लोग उधर कचरा नहीं। मैंने इसी तरह किया, मैंने इतनी जगह, ये वो कचरे वाली जगह थी, मैंने उसको ये डेवलप करके दे दी, और मैंने स्टडी की कि अब बारिशें खत्म होंगी, मैं उसको और एक्सपेंड करूंगा। चले अभी तो जब आप नहीं आएंगे, फंड्स रखे गए ना बजट के अंदर, आप देखते हैं क्योंकि डीसी से इनके मातहत काम करते हैं, किस हद तक काम करते हैं, KMC अंडर आ गई है, ये सारे इदारे अंडर आ गए, वो देखते हैं क्या डिलीवर करते हैं। अब तो देखना ये है ना कि वो जिसके पास भी अब जब चले जाएंगे वो कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है, हम तो तनख्वाहें नहीं निकाल पाते। यही सवाल है कि अगर इनके पास भी नहीं है तो ये तो कहते थे कि जो इससे पहले लोग बैठे, मैं उनकी औरंगी के लिए माशाल्लाह सर कर रहे हैं। मैंने कोई 150-200 के करीब इनको माशाल्लाह वहाँ के लिए अभी गटर के ढक्कनों की कैंपेन चला रहा हूँ औरंगी। DC साहब के पास गए तो माशाल्लाह DC साहब उस इलाके के, उन्होंने 15 ढक्कन दिए।
अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है। कोई आपने मतलब दिए उन्होंने ज़रूर, लेकिन आप देखें औरंगी में कितना बड़ा है। इस वक्त औरंगी का सारा सोशल वर्कर आपको गटर के ढक्कनों पे लगाएगा। मैंने बड़ी मेहनत की उसके लिए कि भाई आप राशनों को कम कर दो, इसको देख लो जिनसे मोटर बाइक खराब होती हैं, गाड़ियां डूबती हैं, बच्चे जा रहे हैं। बारिश से पहले प्रेपरेशन करो, ठीक है। ना कि बारिश पे डूबने का इंतजार करके वीडियो लॉन्च करके फंड जनरेट करो। ठीक है, पहले तैयारी कर। अब वो पहले तैयारी कर रहा है पूरा। ठीक है, ठीक है। कैस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बातें बहुत सारी और हैं, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा ज़रूर बात करेंगे, खास तौर पे निचली सतह के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे। प्लीज़, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम, इंडोर रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, देखें ये हमारे भाई हैं, में जो बच्चे काम, हमारा काम खुला है, हमें खुशी है, लेकिन हमें ये खुशी नहीं है कि रेस्टोरेंट का इंडोर बंद है, बिल्कुल ठीक है, और सिनेमाज बंद पड़े। सिनेमा ओनर भी इंसान है, उसकी टीम भी, उसका खानदान भी, 15,000 लोग और काम गवर्नमेंट को इनको इंसेंटिव देना चाहिए जो रेंटल्स के ऊपर है, उनमें उनको ज़रूर कोई लोन ऐसा दें कि विदाउट इंटरेस्ट हो, इस इंडस्ट्री की हेल्प करें। इस सिनेमा इंडस्ट्री की वजह से आपके मुल्क का नाम इतना रोशन हो, उन्होंने यूरोप स्टाइल के सिनेमा बनाया। बहुत अच्छी बात है, इसका हर शो में करना है। ठीक है बुरहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, बात हुई हमारी कुछ मुख्तलिफ मामला पर, मईशत के हवाले से, कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल रही है इसके ऊपर गुफ्तगू की है, और ख़ास तौर पे जो बुनियादी मसाइल हैं, जो सतही मसाइल जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, कैसे उनको हल किया जा सकता है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, ये वो तमाम चीज़ें जो मौजूद गुफ्तगू आज रही हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त लेनी होगी आपसे। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।